एंड वेलकम टू तोमर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है तोमर मैथ्स क्लासेस में। जो अभी तक हमने यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा के हम यहाँ पे सीरीज कर रहे हैं और उसमें हमने यहाँ पे प्रीवियस कुछ टॉपिक्स को हमने यहाँ पे कर लिया था। जैसे आपने यहाँ पे लास्ट टाइम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में चेक किया कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपके पास क्या होती है। उससे पहले आपने यहाँ पे ट्रांसकॉन्जुगेट मैट्रिक्स के बारे में चेक किया कि वो यहाँ पे क्या होती है। ट्रांसपोज यहाँ पे कॉन्जुगेट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज आपने यहाँ पे की थी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है हमारे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक कौन सी होती है आपके पास, ये सभी टॉपिक्स को आप कर चुके हो। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ पे। तो इन सभी को हमने यहाँ पे अपने लास्ट क्लास में चेक किया था। तो आज जो हम यहाँ पे टॉपिक करेंगे वो आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। आज जो हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है हम करेंगे आज हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में चेक करेंगे। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में आपने लास्ट क्लास में चेक किया कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपके पास क्या होती है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि आपके पास जो भी मैट्रिक्स आपके पास ए इंटू में अगर आप ए का क्या लेते हो, ट्रांसपोज लेते हो, या फिर आप क्या ले सकते हो यहाँ पे ए ट्रांसपोज इंटू में ए, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाए, आई के इक्वल आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो उस केस में आप क्या बोलते हो कि ये वाली जो मैट्रिक्स होती है ये आपके पास कैसे होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के हमारे पास हमने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज भी की थी कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का आपके पास जो ये डिटर्मिनेंट होता है वो कैसा होता है हमारे पास, या तो +-1 होगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का अगर हम इनवर्स फाइंड आउट करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल होता है। तो ये आपने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज कल की थी। अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो को चेक नहीं किया तो प्लेलिस्ट में जाके यहाँ पे इजिली चेक कर सकता है। नेक्स्ट आज जो हम करेंगे कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर हमारे पास मान लेते हैं कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई है, किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल किस तरीके से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, तो उसी चीज को हम क्या करेंगे यहाँ पे चेक करेंगे। अगर आपके पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम मान लेते हैं ये है, ये जो आपके पास यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है इसके हमारे पास कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे A11 A12 और यहाँ पे क्या होगा A21 और ये वाला एलिमेंट कौन सा होगा हमारे पास A22, यही वाले एलिमेंट्स हमारे पास। अब आपको इस वाले नोट को यहाँ पे ध्यान से स्टार मार्क करके आपको ध्यान रखना है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल किस केस में बोल सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एलिमेंट इन ईच रो, हर एक रो के जितने भी एलिमेंट है उन सभी का स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद उन सभी का सम करते हैं तो वो किसके इक्वल आना चाहिए हमारे पास, 1 के इक्वल आना चाहिए। इसका मतलब अगर ये जो आपके पास फर्स्ट मैट्रिक है इसमें आपके पास एलिमेंट क्या है A11, आप इसका क्या करोगे यहाँ पे स्क्वायर करोगे, प्लस आपके पास सेकंड एलिमेंट क्या है इसी रो का A12, इसका भी आप क्या करोगे स्क्वायर करोगे और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, 1 के। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन क्या बोली गई है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इन एनी टू डिस्टिंक्ट रो इज ऑफ ए इज हमारे पास कैसा आना चाहिए, 0। हमारे पास कोई भी दो रो लेनी है हमें और उन रोज के हम क्या करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कराएंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे। जैसे फर्स्ट रो आपके पास ये आपको दिखाई दे रही है और सेकंड रो आपके पास ये वाली है। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का भी हम कौन सा एलिमेंट लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट ही लेंगे। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे A11 और सेकंड एलिमेंट क्या है A21। नेक्स्ट आपके पास क्या है, प्लस करोगे, आपके पास यहाँ पे A12 सेकंड एलिमेंट है और इसका ये सेकंड एलिमेंट क्या है हमारे पास A22। इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करके सम कराएंगे तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, आपके पास 0 के इक्वल आनी चाहिए। तो इस टाइप की मैट्रिक्स आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने मान लिया कि हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स ए दी गई है, ए के जो एलिमेंट है यहाँ पे आपके पास है एलिमेंट साइन एक्स, ये है आपके पास माइनस कोस एक्स, क्लियर है। अब यहाँ पे जो आपके पास एलिमेंट है यहाँ पे ये है आपके पास कोस एक्स और ये है आपके पास क्या है यहाँ पे साइन एक्स। ये आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स दी गई है, इस मैट्रिक्स को हमें क्या बताना है, ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल की कंडीशन क्या है, सभी एलिमेंट फर्स्ट रो के हमारे पास सभी एलिमेंट्स उनका स्क्वायर करके हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पे साइन एक्स, तो साइन एक्स का क्या करेंगे स्क्वायर, तो क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स। सम किसका करना है, प्लस में, माइनस में कोस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो तो हो जाएगा प्लस,
और cos x का स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर x। और आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। अभी हमने ये चेक किसके एलिमेंट चेक किया है, फर्स्ट रो के। अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो के भी एलिमेंट्स को हमें क्या करना है, सम करके स्क्वायर करके हमें सम करना है। उसका भी अगर 1 आता है तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, कोस, तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस नेक्स्ट क्या हमारे पास है, साइन स्क्वायर एक्स। तो इसका भी हमारे पास सम कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि ये आपके पास आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन तो है, ये तो हमारे पास करके फॉलो। सेकंड कंडीशन में हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जो आपके पास कोई भी किसी भी दो रो के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम करेंगे तो हमारे पास कैसा आना चाहिए, प्रोडक्ट करके जब हम सम करेंगे तो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब इन दोनों को साइन एक्स और कोस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन एक्स कोस एक्स प्लस माइनस क्या होएगा, माइनस ही आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, कोस एक्स साइन एक्स। अब देखो ये दोनों तो सेम टर्म से ही कैंसिल होगी, तो इक्वल टू में क्या आया, 0 आया। तो इसका मतलब ये दोनों ही कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारे पास जो ये गिवन मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स हमने ली थी, ये कैसी मैट्रिक्स आ चुकी है हमारे पास, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है। तो ये मैट्रिक्स कैसी है आपके पास, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी एक मैट्रिक्स को यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर वैल्यू उसका सम इक्वल्स टू 1 आ रहा है, स्क्वायर करने के बाद एलिमेंट्स का हमारे पास कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, किस रो में अगर हम चेक करेंगे तो। और सेकंड हमें क्या चेक करना है, किसी भी दो हमें अलग डिफरेंट रोज को कंसिडर करना है, उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का हम प्रोडक्ट करके अगर सम करते हैं तो उस केस में हमारे पास जो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी वो कैसी आनी चाहिए, आपके पास ऑर्थोगोनल आएगी। नेक्स्ट आपके पास जो यहाँ पे टॉपिक है, नेक्स्ट आपके पास दिया गया है यहाँ पे यूनिटरी मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या है आपके पास यहाँ पे, यूनिटरी मैट्रिक्स। तो हम यूनिटरी मैट्रिक्स को चेक करेंगे कि यूनिटरी मैट्रिक्स आपके पास क्या होती है। यूनिटरी मैट्रिक्स आपके पास कोई गया, अगर हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है ए, अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर जाते हैं ए थीटा के साथ, ए थीटा हमारे पास क्या है, ट्रांसकॉन्जुगेट मैट्रिक्स। आपने कल ये वाली चीज की थी कि ए ट्रांसकॉन्जुगेट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कराते हैं, के ऊपर हम क्या एलिमेंट नोटेशन करा रहे हैं यहाँ पे थीटा, और ए थीटा की वैल्यू क्या होती है, अगर हम इसका कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज कर दे तो ये क्या होता है हमारे पास, ए थीटा। क्लियर है। अगर मैं ए का प्रोडक्ट कराऊं ए ट्रांस कॉन्जुगेट के साथ, और इसी तरीके से अगर ए ट्रांस कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का हम प्रोडक्ट कराते हैं ए के साथ, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज किसके इक्वल आनी चाहिए, आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आनी चाहिए। और यही मैट्रिक्स आपके पास क्या होती है, यूनिटरी मैट्रिक्स। इसी को ही हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, यूनिटरी मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी जो मैट्रिक्स है उसकी आपके पास क्या प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या दी गई है, अगर ये हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स होगा देन ए ट्रांसपोज जो होगा वो क्या भी वो भी क्या होगा हमारे पास, एक यूनिटरी मैट्रिक्स ही आएगी, वो भी हमारे पास। क्लियर है। अगर ये कोई भी हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स है तो एक ऐसी होगी यहाँ पे हमारे पास नॉन सिंगुलर होगी। ये कैसी होगी हमारे पास, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर होगी। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसा आएगा हमारे पास इस केस में, नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की यहाँ पे हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, अगर ये आपके पास कोई भी एक यूनिटरी मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स भी कैसी मैट्रिक्स आएगी आपके पास, यहाँ पे यूनिटरी मैट्रिक्स ही आएगी, ए इनवर्स भी। नेक्स्ट आपके पास क्या दी गई है प्रॉपर्टी, अगर ए और भी कोई भी दो यूनिटरी मैट्रिक्स है हमारे पास, उसका ऑर्डर कैसा है यहाँ पे, सेम। तो तो यहाँ पे क्या बोला गया, ए बी करे या फिर बी ए, किसी का भी प्रोडक्ट करे, ये दोनों ही मैट्रिक्स कैसी आएंगे हमारे पास, यूनिटरी मैट्रिक्स आएंगी। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास एवरी रियल यूनिटरी मैट्रिक्स कैसी होती है हमारे पास, रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आती है। कोई भी रियल यूनिटरी मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो वो कैसी आती है, रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आती है। इसका मतलब क्या, अगर ये हमारे पास रियल यूनिटरी मैट्रिक्स है, अगर हमारे पास ए थीटा दिया गया है तो इसका हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट करेंगे, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो ये किसके इक्वल आएगा हमारे पास, ए ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। और ए यहाँ पे कैसी है, रियल है। ए रियल है तो ए इसका मतलब ए का जो कॉन्जुगेट होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, ए के इक्वल ही आ जाएगा। ए का कॉन्जुगेट आपके पास ए के इक्वल ही आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यू लेंगे ए थीटा, ए इंटू में ए क्या है आपके पास, ए ट्रांस कॉन्जुगेट। ए ट्रांस कॉन्जुगेट की वैल्यू किसके इक्वल आई है आपके पास, ए ट्रांसपोज, ए इंटू में क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज।
तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगी। क्लियर है। तो आपको इसी चीज का क्या रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है। ये आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज है, इन प्रॉपर्टीज को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। क्वेश्चंस में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में ये क्या हो सकते हैं, यहाँ पे यूज हो सकते हैं। किस तरीके से आप इसे क्या करोगे, अप्लाई करोगे। क्लियर है। अभी तक जितने भी मैट्रिक्सेस थे हमने उन सभी को कवर किया है। अब जो लास्ट मैट्रिक्स का केस आ रहा है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हर्मिशियन मैट्रिक्स, और उसके बाद क्या आएगा हमारे पास क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्लियर है। तो इनको हम क्या करेंगे, एक एक करके चेक करेंगे। हर्मिशियन मैट्रिक्स में आपके पास क्या बोला गया है, अगर आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स ए है, अगर कोई भी एक मैट्रिक्स ए है और वो किसके इक्वल आ जाती है, ए ट्रांस कॉन्जुगेट के इक्वल ही आ जाए। अगर कोई भी मैट्रिक्स ए ट्रांस कॉन्जुगेट के इक्वल आ जाए तो ये वाली टाइप की मैट्रिक्स हमारे पास कैसी होती है, हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है। क्लियर है। इसी तरीके से आपने यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स का केस पढ़ा था। यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में क्या होता है हमारे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में आपने पढ़ा था जो ए की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, ए ट्रांसपोज के। क्लियर है। इसी तरीके से ए हर्मिशियन मैट्रिक्स में ए की वैल्यू किसके इक्वल होती है, हमारे पास ए ट्रांस कॉन्जुगेट की इक्वल होती है। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट आगे हम यहाँ पे चेक करेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या होती है आपके पास हर्मिशियन मैट्रिक्स की। जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं आपके पास हर्मिशियन मैट्रिक्स के, वो कैसे होते हैं, यहाँ पे रियल नंबर्स होते हैं। सारे के सारे कैसे मिलेंगे आपको, यहाँ पे रियल नंबर्स मिलेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या है, अगर एक कोई भी हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स है, अगर किसी भी हम एक आपके पास क्या दिया हुआ है, स्केलर दे रखा है, स्केलर को आप ए के साथ मल्टीप्लाई कराते हो तो वो भी क्या मिलेगा हमें पास, हर्मिशियन मैट्रिक्स मिलेगा। वो किसी भी हम यहाँ पे स्केलर कोई भी ले सकते हैं, आप सी लो, ए लो, बी लो, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो आप स्केलर की वैल्यू। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी क्या दी गई है, अगर ए और बी कैसी है हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, देन अगर हम यहाँ पे क्या कराते हैं, स्केलर को मल्टीप्लाई कराते हैं ए से और किसी भी एक स्केलर को मल्टीप्लाई कराते हैं बी से, और उनके ऊपर जब हम ऑपरेशन लगाएंगे प्लस या माइनस का, तो उस केस में वो जो मैट्रिक्स मिलेगी वो भी कैसे मिलेगी हमें, हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्लियर है। नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज दी गई है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास यहाँ पे फोर्थ जो प्रॉपर्टी है, अगर ए और बी आपके पास हर्मिशियन मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, देन ए बी कैसी, इनका प्रोडक्ट भी कैसा होगा हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। किस केस में, अगर ए बी की वैल्यू किसके इक्वल हो, बी ए के साथ। इसका मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, कम्यूट करना चाहिए इस केस में, यहाँ पे प्रोडक्ट के केस में। क्लियर है। नेक्स्ट अगर ए बी कैसे हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, देन ए बी प्लस में बी ए बी क्या आएगी हमारे पास, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स ही आएगी। नेक्स्ट आपके पास क्या दिया गया, अगर ए कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए की पावर अगर हम एन करते हैं, एन का आपके पास कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है तो आपके पास जो भी हम पावर में करते हैं तो वो भी क्या आएगी, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स ही आएगी। अगर ये आपके पास कोई भी क्या है हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो ए का हम कॉन्जुगेट करेंगे तो वो भी कैसी आएगी हमारे पास, हर्मिशियन मैट्रिक्स आएगी। नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी क्या है, अगर एक कोई भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर आप ए ट्रांस कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कराते हो ए से, या ए को मल्टीप्लाई करा रहे हो ए ट्रांस कॉन्जुगेट के साथ, तो उस केस में हमें रिजल्ट कैसा मिलेगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स मिलेगी। अगर ए आपके पास कैसी है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ए ट्रांस कॉन्जुगेट प्लस में ए दोनों को अगर आप ऐड कराते हो तो वो भी क्या मिलेगी आपके पास, हर्मिशियन मैट्रिक्स ही मिलेगी। नेक्स्ट आपके पास इसमें प्रॉपर्टी दी गई है आपके पास यहाँ पे कोई भी अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए और बी कैसी मैट्रिक्स होगी, यहाँ पे आपके पास हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट अगर एच कोई भी आपके पास मैट्रिक्स है जिसको हम ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में क्या करा रहे हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंट करा रहे हैं, और ये कैसी मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो ए जो मैट्रिक्स होगी जिसके साथ आयोटा नहीं है, ये जो मैट्रिक्स होगी ये कैसी होगी, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और बी जो आपके पास जिसके साथ हमारे पास आयोटा की टर्म लगी हुई है, तो इस बी वाले को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। क्लियर है। अब इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपके पास स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में आपके पास यहाँ पे क्या होता है,
स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में आपको यहाँ पे पढ़ना है कि आपके पास अगर ए की वैल्यू कोई भी आपके पास मैट्रिक्स ए है, अगर उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है माइनस ऑफ ए ट्रांस कॉन्जुगेट के, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे इसे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। जैसे आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है आपके पास ए की वैल्यू किसकी इक्वल होती है माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज की। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर ए की वैल्यू किसकी इक्वल होगी आपके पास माइनस ऑफ ए ट्रांस कॉन्जुगेट की इक्वल होगी। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास इसके बाद क्या है, हमारे पास प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे चेक करनी है कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के केस में आपके पास क्या प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के, वो कैसे होते हैं हमारे पास, या तो इमेजिनरी नंबर होंगे या फिर हमारे पास जीरो होंगे। इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास कुछ कुछ सिमिलर होगी हमारे पास, जैसे आपने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की थी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में भी आपने यही किया था कि जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं हमारे पास वो कैसे होते हैं, या तो फिर हमारे पास यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में आपने यहाँ पे चेक किया था कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे हमारे पास जीरो होंगे। पर हर्मिशियन मैट्रिक्स के केस में या तो वो इमेजिनरी नंबर होंगे या फिर वो क्या होंगे हमारे पास जीरो होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये अगर आपके पास स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो किसी भी एक हम यहाँ पे स्केलर को मल्टीप्लाई कराते हैं के साथ, तो वो भी क्या मिलेगा हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अगर ए और बी आपके पास कोई भी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, तो हम किसी भी दो, अगर आप डिफरेंट C1 और C2 को क्या करा रहे हो यहाँ पे स्केलर को मल्टीप्लाई कराते हो मैट्रिक्स ए और बी के साथ, उसके ऊपर अगर हम ऑपरेशन लगाएंगे प्लस या माइनस का, तो वो भी क्या मिलेगा हमारे पास ऑल्सो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये कैसे आएगी हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन आप इसे कर लेना, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास अगर ए और बी कैसी है हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, देन ए बी का जो प्रोडक्ट होगा वो भी कैसा होगा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। किस केस में होगा, अगर ए बी किसके इक्वल होगी हमारे पास बी ए के हमारे पास क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, अगर ए और बी आपके पास क्या दी गए हैं हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कैसा है हमारे पास सेम है, तो ए बी माइनस बी ए बी कैसे होगी हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। दोनों का डिफरेंस करेंगे तो वो भी कैसा आएगा हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन होगा। अगर एक ऐसी हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो एक अगर आयोटा ए करते हो आप तो वो भी क्या आएगी हमारे पास एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स ही आएगी। अगर ए आपके पास अगर ए आपके पास हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो आयोटा ए की वैल्यू कैसी आती है हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर एक ऐसी हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो आयोटा ए कैसी आएगी हर्मिशियन मैट्रिक्स आएगी। ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। अगर ए मैट्रिक्स ले रहे हो तो आयोटा ए कैसी आएगी स्क्यू हर्मिशियन आएगी। अगर आयोटा ए आपके पास स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो आपके पास ए कैसी आएगी आपके पास हर्मिशियन मैट्रिक्स आएगी। क्लियर है। तो इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास यहाँ पे 8th, अगर ये आपके पास कैसी है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो ए का अगर हम कॉन्जुगेट करते हैं तो वो भी कैसी आएगी आपके पास स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स ही आएगी। नेक्स्ट, अगर आपके पास एक कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आयोटा ए ट्रांस कॉन्जुगेट को ए के साथ मल्टीप्लाई करो या आयोटा ए को ए ट्रांस कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करो इस तरीके से, तो ये कैसी आती है हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आती है। नेक्स्ट आपके पास जो 10th प्रॉपर्टी है वो क्या है, अगर ये आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए को माइनस करते हैं अगर हम यहाँ पे ए ट्रांस कॉन्जुगेट के साथ, तो वो कैसी मैट्रिक्स आती है आपके पास यहाँ पे, जो यहाँ पे मैट्रिक्स आएगी ये कैसे आएगी हमारे पास यहाँ पे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स आएगी आपके पास यहाँ पे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो आपके पास मैट्रिक्स है, किसी भी हम मैट्रिक्स को यहाँ पे नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पे मैट्रिक्स है, अगर कोई भी आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम कोई किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं यूनिकली एक्सप्रेस करा सकते हैं सम ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के फॉर्म में। और इस रिजल्ट को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये रिजल्ट कुछ कुछ आपके पास सिमिलर है, जैसे किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को आप किस में रिप्रेजेंट कराते हो यहाँ पे सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन सम के फॉर्म में। उसी तरीके से आपको क्या ध्यान रखना है, किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम यूनिकली रिप्रेजेंट करा सकते हैं सम ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के केसेस में। नेक्स्ट आपके पास क्या प्रॉपर्टी दी गई है, अगर आपके पास यहाँ पे दिया गया है एच कैसी मैट्रिक्स है ए प्लस में आयोटा बी, कोई भी ये कैसी मैट्रिक्स है हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो ए कैसी होगी हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी हमारे पास। और बी कैसी होगी, बी के साथ आयोटा मल्टीप्लाई में, इसीलिए कैसी होगी हमारे पास रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी।
क्लियर है। इससे जो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, आपके पास जो नल मैट्रिक्स होते हैं वो कैसे मैट्रिक्स होते हैं, इज द ओनली हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसी तरीके से आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि नल मैट्रिक्स आपके पास क्या होती थी, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों ही होती थी। इसी तरीके से नल मैट्रिक्स क्या हो रही है हमारे पास, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स भी हो रही है। तो इस चीज का आपको यहाँ पे क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। तो आज हम यहाँ पे करेंगे इतना ही। आपके पास इससे जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम यहाँ पे सब मैट्रिक्स के बारे में चेक करेंगे कि पार्टीशन हम किस तरीके से करते हैं किसी भी एक मैट्रिक्स का। हम डिटर्मिनेंट के बारे में चेक करेंगे। जितनी भी मैट्रिक्स हमने चेक की हैं अभी तक, यहाँ पे इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स हो, वो यहाँ पे आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स हो, स्केलर मैट्रिक्स हमने यहाँ पे की है, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स किया, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपने यहाँ पे की है, और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जितनी भी मैट्रिक्स आपने यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जितने भी आपने यहाँ पे कवर किए हैं उन सभी की हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को यहाँ पे चेक करेंगे, किस तरीके से आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट इन सभी का क्या होता है। आपको उस चीज को यहाँ पे ध्यान रखना है कि डायरेक्टली हम किस चीज का अगर आपसे पास एक नंबर में एमसीक्यू में भी अगर पूछा जाएगा तो वहां से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आंसर दे सकते हो। अब इसके बाद हम नेक्स्ट डिटर्मिनेंट और उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या टॉपिक आएगा, सब मैट्रिक्स के पार्टीशन के बारे में हम चेक करेंगे। और उसके बाद उसके साथ ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, रैंक वाला जो हमारे पास टॉपिक है, रैंक ऑफ किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का हम रैंक किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उस चीज को भी हम क्या करेंगे यहाँ पे कवर करेंगे। तो ऐसी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी आने वाले टाइम में। तो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर करें ताकि वो भी अपने प्रिपरेशन में इन वीडियोस की हेल्प ले सके। तो ऐसी वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। थैंक यू।